यूपी में गन्ना मूल्य बढ़ोतरी पर बिहार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी ने गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की है। अब बिहार में भी मुख्यमंत्री विचार विमर्श करेंगे और यहां पर भी गन्ना का मूल्य बढ़ाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक कर विचार करेंगे। हालांकि अभी कोई बैठक नहीं हुई है। बता दें कि गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार बगहा बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस में आए थे। मंत्री ने बताया कि चंपारण में आए बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया गया है। बिहार में पहली बार किसान अपने फसल नुकसान का पोर्टल पर आवेदन करेंगे। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बेगूसराय में बाढ़ पीड़ित किसान की भैंस चोरी हो गई तो गांव वालों ने अनोखी मिसाल पेश करते हुए न सिर्फ चंदा कर पीड़ित किसान को 2 भैंस और एक बच्चे को सप्रेम भेंट किया, बल्कि गाजेबाजी के साथ उसे गांव से विदा किया गया। यह पूरा मामला चेरिया बरियारपुर प्रखंड के विक्रमपुर गांव की है। बताया जाता है कि समस्तीपुर जिले के महेंद्रपुर गांव निवासी किसान राजीव कुमार के गांव में जब बाढ़ आई तो वह बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के विक्रमपुर गांव में भैंस के साथ शरण लिया, लेकिन 10 सितंबर को चोरों के द्वारा उनकी 2 भाई और एक भैंस के बच्चे की चोरी कर ली गई। इस घटना के बाद किसान मायूस रहने लगा। गांव वालों ने अपने गांव की बदनामी और किसान की हालत देखकर किसान की मदद करने का निर्णय लिया और सामूहिक रूप से गांव वालों ने चंदा कर किसान राजीव कुमार को 2 भैंस और एक भैंस के बच्चे को खरीदकर सप्रेम भेंट किया। बेड़ोमेटकी थाना क्षेत्र के कुर्गी गांव के पास NH-23 के निर्माणाधीन सड़क पर 3 ट्रक की आपस में टक्कर हो जाने से चालक खलासी समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है घटना की सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए घायलों को रिम्स भेज दिया। निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया को उनके सामाजिक कार्य को देखते हुए और कोविड-19 जैसे महामारी में समाज के बीच अपना अहम योगदान देने के लिए मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध टीवी चैनल एवं समाचार पत्र प्राइड कदम ने कोविड-19 सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर प्राइड कदम चैनल तिरहुत प्रभारी भास्कर सह वाल्मीकि प्रेस क्लब के सचिव जिला क्राइम ब्यूरो विनय कुमार शेखर सोनी, अतुल कुमार, अश्विनी कुमार सिंह मौजूद रहे। बक्सर जिले में दूसरे चरण में राजपुर प्रखंड इलाके के 19 पंचायतों में संपन्न हुए मतदान के बाद मतदान कर्मियों द्वारा ईवीएम और बैलेट बॉक्स मतगणना के लिए बने वज्रगृह में जमा कराने का सिलसिला देर शाम करीब 7 बजे से शुरू हुआ। हाथों में ईवीएम और बैलेट बॉक्स से कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव कर्मी बक्सर जिला मुख्यालय स्थित वज्रगृह पहुंचे। मेला जैसा नजारा के बीच अपने पारी का इंतजार करते रहे। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव ईवीएम और बैलेट बॉक्स दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर मतदान संपन्न कर लौटे चुनाव कर्मियों ने से उनके चुनावी माहौल और चुनावी अनुभव को कशिश न्यूज संवाददाता ने बातचीत भी की और उन्होंने कई बातें साझा भी की। गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड में 5वें चरण के लिए पंचायत चुनाव को लेकर नॉमिनेशन शुरू हो गया है। अलग अलग भवनों में नॉमिनेशन के लिए 17 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें 9 काउंटर वार्ड के लिए और 3 काउंटर पंच के लिए और 2 मुखिया के लिए और 2 बीडीसी के लिए और सरपंच के पद के लिए 1 काउंटर बनाए गए हैं। 540 पदों के लिए नामांकन शुरू हो गया है, जो कि 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक नामांकन चलेगा। बिहार में पंचायत चुनाव के 5वें चरण में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो गया है। सहरसा के सौरबाजार प्रखंड मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 506 पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच के सदस्य के लिए अलग अलग काउंटर बनाया गया है, जहां नामांकन की जा रही है। नामांकन परिसर में प्रत्याशी और प्रस्तावक को ही जाने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि 16 मुखिया, 16 सरपंच, 22 पंचायत समिति सदस्य, 226 वार्ड सदस्य, 226 पंच सदस्य के लिए अलग अलग सहायक निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। इस दौरान मेडिकल टीम के द्वारा सभी प्रत्याशियों की कोविड जांच भी कराई जा रही है। बिहार एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। नालंदा के राजगीर के पास से 3 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पिस्टल, मैगजीन और 1000 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ये दोनों तस्कर औरंगाबाद से हथियार लेकर राजगीर पहुंचे थे। पंचायत चुनाव में हथियार का प्रयोग करने की मंशा से तस्कर राजगीर आए थे। तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अनिल, प्रभात और पवन को गिरफ्तार कर लिया। सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड के बूथ नंबर 200 पर ईवीएम तोड़े जाने के मामले में पुलिस ने लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। मामला मिडिल स्कूल मंझौर का है। स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी ने अफवाह फैला दी कि बूथ नंबर 200 पर छापेमारी हो रही है। सूचना मिलते ही मुखिया प्रत्याशी सौद शाह अपने समर्थकों के साथ उस बूथ पर पहुंच गए। वहां मौजूद पदाधिकारियों से पूछताछ करने लगे। इसी क्रम में कुछ लोगों ने ईवीएम को तोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मिडिल स्कूल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया।
मधेपुरा सदर प्रखंड के 17 पंचायतों में 68% वोटिंग के साथ मतदान संपन्न हो गया। कई बूथों पर देर शाम तक मतदाताओं की भीड़ लगी रही। वहीं देर शाम कुछ बूथों से हंगामा की भी खबरें सामने आई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वोटिंग को जारी रखा। ईवीएम को मतगणना केंद्र टीपी कॉलेज पहुंचाने का काम किया गया। खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में स्वच्छ, स्वस्थ और सर्वत्र यानी ट्रिपल इस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां सभी ब्लॉक के सभी MOIC और प्रोग्राम मैनेजर इस कार्यशाला में शामिल हुए। जहां कार्यशाला के माध्यम से सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल ने उपस्थित MOIC और प्रोग्राम मैनेजर को बताया कि उनके अधीनस्थ रहने वाले हेल्थ इन सिचुएशन को स्वस्थ रखना है, स्वच्छ बनाए रखना है, ताकि लोगों को इस संबंध में जानकारी मिल सके कि अपने दिनचर्या में बदलाव करते हुए किस प्रकार से स्वच्छ रहते हुए स्वस्थ रहना है। उन्होंने बताया कि कोई भी इंसान तभी स्वस्थ रह सकता है जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो। उन्होंने कहा कार्यशाला में स्वच्छ, स्वस्थ और सर्वत्र इन विषयों पर उपस्थित MOIC और प्रोग्राम मैनेजर को कई टिप्स दिए गए। खगड़िया में आज बीजेपी OBC मोर्चा की एक बैठक हुई, जिसमें OBC मोर्चा के बुजुर्ग महिला और पुरुषों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नेताओं ने भारत माता की जयकारे के भी लगाए। मौके पर बीजेपी के स्थानीय नेता जितेंद्र यादव और मनीष कुमार ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के माह के मौके पर बीजेपी इन दिनों सेवा और समर्पण का कार्यक्रम पूरे देश में चला रही है। इसी के तहत बुजुर्गों को सम्मानित किया गया और PM मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की गई। खगड़िया में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा सदर प्रखंड के कई गांव में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें खगड़िया सदर से कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव, जिला अध्यक्ष गुड्डू पासवान समेत कई कांग्रेस के नेता भाग लिया। नुक्कड़ सभा के जरिए ग्रामीणों ने अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर गांव की समस्या से विधायक और मौजूद नेताओं को अवगत कराया। बिहार में शराबबंदी के बाद भी युवाओं में बढ़ते स्मैक की लत, बदहाल सड़क, नल नाली और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से ग्रामीणों ने अवगत कराया। हालांकि विधायक ने ग्रामीणों को इन समस्या का समाधान कराने का भरोसा दिया। MLA ने कहा कि अब इस क्षेत्र में विधायक फंड का जो भी काम होगा वह ग्रामीणों की सहमति और देखरेख में होगी, ताकि विधायक निधि का काम पारदर्शी और बेहतर हो सके। बगा के चौतरवा थाने के बसवरिया गांव के पास NH 727 पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने लोगों को शांत कराकर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जिसके बाद परिजनों ने अनुमंडलीय अस्पताल में भी बवाल काटा। इस पर प्रशासनिक उपाधीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार नीरज ने बताया कि अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान चीरफाड़ करने वाला कर्मी की स्थायी नियुक्ति नहीं है, जिसके कारण पोस्टमार्टम में विलंब हुआ है। बोकारो में गुलाब तूफान का जबरदस्त असर दिख रहा है। लगातार बारिश के बाद चास नगर निगम क्षेत्र के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं, घरों में पानी घुस गया है। खबर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई तालाब भी टूट गए हैं। देर रात जोरदार बारिश ने चास नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। चास नगर निगम के वार्ड 18, 32, 34, 17, 11 सहित अन्य वार्डों में पानी भर गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तूफान का असर व्यापक देखा जा रहा है। चास प्रखंड के चिकसिया गांव में तालाब का मेड टूटने से घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। धनबाद पुरुलिया मुख्य मार्ग पर चास में स्थित 16 गिड़ी के तालाब का पानी NH पर आकर लबालब भरा हुआ है, सड़क नदी के रूप में तब्दील हो गया है। धनबाद के निरसा में लगातार हो रही बारिश से कुमारधुबी झिलिया नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में पानी बढ़ने के बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। कुछ घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा, ना ही कोई अधिकारी, लिहाजा लोगों में आक्रोश है। गुलाब चक्रवाती तूफान का असर कोयलांचल में भी देखने को मिला। धनबाद के बागमारा में BCCL एरिया 4 के केशलपुर खदान में कुमारी जोर नदी का पानी भर गया है। फिलहाल किसी कर्मी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की सूचना पर BCCL की रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुकी है। वहीं कोलियरी के श्रमिक कॉलोनियों का हाल बुरा है। कॉलोनी के समीप बिलसपुरिया बस्ती पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कुमारी जोर नदी पर उफान पर है, जो खतरे के निशान से कई गुना ऊपर बताया जा रहा है। जामताड़ा में मीरजाम थाना के अजय नदी पर कुसबेदिया में पुल पर पानी चढ़ गया है। पानी आने की वजह से पुल क्षतिग्रस्त होने की आशंका है, लेकिन अब तक परिचालन जारी है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। गुलाब तूफान का असर चास नगर निगम क्षेत्र में जबरदस्त हुआ है। यहाँ इस तूफान की वजह से हो रही बारिश से लोगों की करोड़ों गाड़ियां पानी में डूब चुकी है, जिस कारण लोग परेशान हैं। लोग इसकी वजह से
बिल्डर को मार रहे हैं। चास नगर निगम क्षेत्र के चीरा चास स्थित आशियाना फेज 4 में लोगों ने बड़े अरमान के साथ अपनी खून पसीने की कमाई से अपार्टमेंट में रहने के लिए घर लिया था, लेकिन उनकी गाड़ियां कल हुई बारिश से पूरी तरह से डूब चुकी है। गाड़ियां दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। गाड़ी मालिक परेशान है, लेकिन बिल्डर की ओर से अभी तक पानी निकासी के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का मानना है कि हमें गुमराह कर अपार्टमेंट में घरों को बेचने का काम किया गया। एक दिन की लगातार मूसलाधार बारिश ने देवघर नगर निगम की व्यवस्थाओं की सारी पोल खोलकर रख दी है, लेकिन सबसे भयानक स्थिति देवघर के बीचों बीच स्थित हरदला कुंड की है। हरदला कुंड में बारिश की वजह से स्लम एरिया के सभी घर डूब चुके हैं। पानी की स्थिति यह है कि इसके अंदर जाना मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें साफ बयां करती है कि देवघर नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मियों के यह आवास आज जलमग्न हो गए हैं। यह इलाका देवघर नगर निगम के करोड़ों की बिल्डिंग के ठीक पीछे आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है।